धनुष कहे और ये जो उसी समय अंतराल में काल मतलब मौत जीव को जितने भी हैं संसार में सबको धीरे धीरे अपने अरे सबको ले रहे हैं सब। भले कोई 1000 वर्ष में भी जाए लेकिन जाना तो पड़ेगा। कोई लाख वर्ष तक भी जिए हैं इस धरा में, ठीक करें युग कल्प के अंत में भी जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। ठीक करें सबके सब घिरे हुए हैं संग्राम की। एक दिन सबका जो कुछ बना है नष्ट होगा, नाश को प्राप्त होना तय है, निश्चित। कोई नहीं बचेंगे। आ करके ना रहे जो बड़े सुल्तान थे, बहुत बार सुन चुके हैं। जा समाये खाक में जो न वो खाम, ताज जड़े जड़े चमकते थे खाक, समाज के पास करे ऐसे सब सामान। कैसे कैसे लोग हो गए यहाँ। चाहे वो बेईमान चाहे बेईमान जो भी थे, लेकिन कोई नहीं बचे। हर जड़े से जड़े बस हर तरह के पास इसके सामान थे। 4 दिन की नौबत बजाते तो अपने अपनी चल दी। चाहे वो बेईमान थे चाहे बेईमान जैसे भी थे, नेक नामी लोग जो कर रहे नेक काम, यहाँ किसी पहुंचे नुकसान थे। हम आप देख रहे हैं एक एक क्षण में भी मौत को प्राप्त होते हुए। पहले के समय में जो बटा हुआ पर समय को गोस्वामी जी वर्णन किया, टीका के 60 लौ का एक निमेष, 60 निमेष का परमाणु, 60 परमाणु का जो कहते हैं हम लोग बटा हुआ है। पल है, एक घड़ी है। इस दिन रात में हम लोग पड़े हुए हैं, तो इस घड़ी का है 8 पहर। तो इस दिन रात के हिसाब से महीना, तब वर्ष, इस महीने वर्ष की गणना से कलियुग की आयु बतलाए 4,32,000 वर्ष। 2 गुना द्वापर की आयु है 8,64,000, 12,96,000 त्रेता और 17,28,000 वर्ष सतयुग किया। 43,20,000 वर्ष के लगभग एक बार जितने में व्यतीत हो जाता है। चारों युग को बीतने में 43,20,000 वर्ष के लगभग समय बीतता है। एक बार बीतता है तो एक चुकड़ी युग कहा, 1000 बार बीतेगा चारों युग तो मात्र एक दिन, फिर 1000 बार बीतेगा तब एक रात। इस दिन और रात के हिसाब से फिर महीना, तब वर्ष। एक 100 वर्ष तक ब्रह्मा की आयु है। इस दिव्य गणना के तारपण की आयु 100 वर्ष की। जिस दिन यह 100 वर्ष पूरा होता है उसकी ही मृत्यु होती हुई समाप्त हो जाते हैं। सृष्टि समाप्त, प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता।
काल के घेरे में जो कोई है सबके सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं। इस काल से कैसे बचेंगे? बहुत पहले की घटना है। उस समय समर्थ रामदास जी विराजते थे और काशी में एक बहुत बड़े शिव तांत्रिक थे, ज्योतिष भी थे। उनके डर से सभी जितने काशी के लोग भयभीत थे। तब से उसके विपरीत कोई एक भी आवाज बोलने वाला नहीं था। कोई सब डर के मारे उसके विपरीत एक भी शब्द कोई नहीं बोलना चाहते। तो जिस किसी को देखते उसके विपरीत वही मरवा देते थे, क्योंकि वो सिर्फ तांत्रिक थे। तो संतों की अपनी मौज होती है, वो घर बैठे सारे विश्व ब्रह्मांड को देखते हैं कहाँ क्या होता है। तो वे चलते हैं वहां से काशी में पहुंच करके गंगा जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा डालते हैं। समय दीक्षा के द्वारा जीवन यापन होता था। भोजन पानी विश्राम करके रात्रि विश्राम किए हैं और सुबह भोर में अपने प्रिय शिष्य उद्धव जी को हिदायत करते हैं, जाओ क्रिया से निवृत्त होकर के भिक्षा के लिए। तो भिक्षा के लिए वो चले गए तो कहाँ संयोग से उसी सिद्ध तांत्रिक के ही द्वार पर पहुंच गए और अलग लगाते हैं। वहां पहुंच करके जय जय समर्थ श्री रघुवीर की इतर से वो सिद्ध तांत्रिक जो था वो निकलते हैं। कहते हैं कि मारने से क्या और जगह नहीं जाता, हमारी पहली दुआ करा है हमने। क्या सुबह 4 बजते बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वहां से चलते हैं। वो सिद्धांत जी की महिमा सुन रखे थे समर्थ रामदास जी की। तो उसने अपने शिष्य को 4 प्रश्न लिख करके भेजा समर्थ रामदास जी के पास। और समर्थ रामदास जी के पास उनके शिष्य आकर के कहे कि हमारे गुरु ने भेजा ऐसे 4 प्रश्न हैं, तो क्या इसमें लिखा हो? तो पढ़ करके सुनाया गया। पहला प्रश्न है, उसमें लिखी हुई है, इस दुनिया में सबसे चमकदार क्या है? दूसरा प्रश्न है उसमें कि सूरज को कौन ढक सकता है? और तीसरे प्रश्न में है विधि के विधान को कौन मिटा सकता है? और चौथा प्रश्न है वह तो काल को कौन टाल सकता है? तो समर्थ रामदास जी कहे कि 2 प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं जी, जाकर के तुम अपने गुरु को सुना देना, बाकी 2 प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। इस दुनिया में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संत ही सबसे चमकदार है, सबसे तेजवान इस संसार में कोई है तो वो संत है।
और दूसरा प्रश्न तुम्हारा है कि सूरज को कौन ढक सकता है? तो सूरज को कोई नहीं ढक सकता, क्योंकि इस धरती से 13 लाख गुना से ही बड़ा है सूरज, इसलिए सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। जाओ, बाकी 2 प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। उधर से लौट करके उद्धव आया। वह तो भयभीत था। क्या बात है जी? गुरुदेव, आज तो दीक्षा में मौत की सजा मिली है। कोई हर्ष की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। तुम अन्यत्र कहीं मत जाना, यहां से अन्यत्र कहीं मत जाना। धीरे धीरे समय बीतता है, शाम होती है। शाम होने के बाद संत रामदास जी लेट जाते हैं। मेरे चरण को छोड़ करके तुम अन्यत्र कहीं मत जाना। धीरे धीरे समय बीतता है। आधी रात को वो सिद्ध तांत्रिक काल को प्रेरित करके आदेश करता है कि जाओ, काली से भी संपन्न थे ना, काली को कहा कि जाओ उद्धव को मार करके ले आओ। तो आधी रात को भयंकर तूफान मचाते चारों बगल वहां जहां समर्थ रामदास जी गंगा के तट पर जिस वृक्ष के नीचे हैं, उसके चारों तरफ अंधड़ तूफान भयंकर, कितने गाछ वृक्ष सब उखड़ पुखड़ रहा है। देख करके उद्धव को भय हो गया। भय के मारे गुरुदेव गुरुदेव पुकारे। उसके पुकार को सुन करके समर्थ रामदास कहते हैं, क्या बात है जी? तो कहा, गुरु महाराज ऐसी बात है। अरे जिस वृक्ष के नीचे मैं हूँ, जरा ऊपर देखो, क्या एक भी वृक्ष से कोई पत्ता है क्या हिलते हुए देख रहा है? भी पत्ता कहीं हिल रहा है? नहीं। तो फिर ठीक है, मुझको मत जगाना और मेरे चरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाना। ये हिदायत करके तेरा आंखें बंद कर ले। दाम नहीं गला। फिर कुछ देर के बाद बादल की गड़गड़ाहट, घनघोर वृष्टि लिए फिर उपस्थित हुई। चारों तरफ वृष्टि जल को देखते हैं कि अच्छा पानी हो, भयंकर बाढ़ के जैसे हुआ है चारों बगल, बिजली की गड़गड़ाहट कड़कड़ाहट चारों बगल भयभीत होकर के फिर गुरु महाराज फिर पुकारे, गुरु महाराज। समर्थ रामदास जी पुनः कहते हैं, क्या बात है जी? कैसे ऐसे चारों बगल जो पानी जैसे बाढ़ का पानी गिरते हुए और बिजली की कड़कड़ाहट आवाज है चारों बगल, अंधड़ तूफान भी है, उसी के देखने से भय हो रहा है। वही समर्थ रामदास जी कहते हैं, जिस वृक्ष के नीचे मैं हूं, क्या एक भी बूंद यहाँ वर्षा हुई है? एक भी बूंद पानी यहाँ पड़ा है? नहीं। तो फिर जाओ, फिर मुझको मत जगाना और मेरे चरण को छोड़कर अन्य कहीं मत जाना।
हिदायत करके फिर आंखें बंद कर लिए। जब दाल नहीं गला तब उद्धव जी ये उन्हीं की मां का रूप धारण करके वहां पोटड़ी उसमें फल फूल जो कमूल है लेकर के उपस्थित हुई। हाँ, और कहती है बेटा ये तुम्हारे लिए है, ले जाओ सोला। उद्धव कहता है कि नहीं मां, गुरु के आदेश को मैं नहीं टाल सकता, अपना जो भी है उसको पहुंचा दो, यहीं नजदीक लाओ। जैसे वो चाहे नजदीक आने के लिए तो लगा कि उधर से आग जो है उसको लपेटने के लिए, मारने के लिए, तो अपना प्राण बचाने के लिए ही वहां से वो भाग गई, क्योंकि आग पीछा किया। चाहती तो पुनः जाकर के जहां से भेजा गया था उनको भी नष्ट कर सकती थी, लेकिन संत किसी का अहित नहीं करते, नहीं सोचते। होते होते समय 5 बज गए। जब समर्थ रामदास जी कहते हैं उद्धव कितना बजा, तो गुरुदेव 5 बज गए कि जाओ अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके पुनः कल जहां गया था फिर वहीं जाओ भिक्षा के लिए। गुरु का आदेश, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के फिर वहीं जाते हैं, फिर अलग लगाते हैं वहीं जा करके कि जय जय समर्थ श्री रघुवीर की। इस बार वो श्री तांत्रिक जो है सो बड़ी विनम्र होकर के निकले और उद्धव से बोले कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या मेरे इस अपराध को आपके गुरुदेव क्षमा करेंगे? तो क्यों नहीं चाहिए, तो साथ ही लेके आए। जैसे यहाँ आए समर्थ रामदास जी के पास पहुंचने पर कोई कहते किसी जो थे तांत्रिक ज्योतिष साहब, आप देखिए मेरे उद्धव जी के हस्तरेखा को जरा देख करके बताइए क्या लिखी इसकी हस्तरेखा में। तो हस्तरेखा में जब देखा तो इसमें लिखी हुई है किसकी मृत्यु हो जाना चाहिए था 4 बजे भोर में। तो ये कहे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है यार, विधि का विधान था, लिखी हुई थी उसमें कि 4 बजे तक में इसकी मृत्यु हो जाना चाहिए था उद्धव। विधि के विधान को एकमात्र संत ही बदल सकते हैं, टाल सकते हैं। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न था कि काल को कौन टाल सकता है, तो तुमने काल को भेजा था, उद्धव तो जीवित है, तो एकमात्र संत ही है जो काल को भी टाल सकता है। सुन भी रहे थे हम लोग, एकमात्र संत ही है जो कौन है, वो काल को भी अपने बस में किए हुए होते हैं, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
काल भी भय खाता है संत के पास। संत शरण जो बड़ा ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। काल संत से डरे चरणन पर डारा, चित हरे हारे तुलसी विनाश। संत कहीं नहीं ठौर, बिना संत नहीं ठौर, कहीं नहीं वारा। भी सुन रहे थे हम लोग, माध्यम बना करके गोस्वामी जी हिदायत किए। प्रस्थ जी कह रहे हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सबके सब ठाकुर सुहाती बातें ही चाहते हैं सुनने के लिए ना, वही पसंद करते हैं। जो हितकारी वचन है, कठोर वचनों को कहने वाले सुनने वाले संसार में बहुत कम बिरले ही लोग होते हैं। जो हितकारी वचन है कहने वाले और कठोर, जो महापुरुष हिदायत किए हैं आपको, संतों के वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। संतों के वचन में पढ़ेंगे, कबीर साहब के बानी में उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, शूद्र तो पशु मनुष्य को गमार गुरु से कर मेल गमार। कबीर साहब के बानी क्या सोचे बारंबार। गरीबदास पूर्ण संत तो गाली भी बन दिए। मुख से वो सब गाली निकलना नहीं चाहता है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए। क्यों? इसलिए मूर्ख गंवार ये संसार के लोग कहने पर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतने ही लोग हैं। सरसेना गया नदी कितने लोग हैं? 10-5 कुमार आए। कठोर हितकारी वचन संतों के, जिससे अपना कल्याण होगा, भलाई होगी, वो कहना सुनना पसंद नहीं करते। वही कह रहे हैं, प्रिय वाणी जो कहा जो सुनहि, ऐसे नर निकाय जगह आई, लेकिन वचन परम हित सुनत कठोरे कहानी जो सुनहि ते नर प्रभु थोड़े। नहीं माने, जब डांट लगाई उल्टे ही कि तुम भी जो है सो वंश में भवई पैदा हुआ, दुश्मन का ही गुण गाता है। प्रहस्त जी उल्टी पुल्टी बातें कहा करके पिताजी को चले गए वहां। तो अंगद को भेजा कि जाओ, अगर बात मान जाए तो अच्छी बात है। तो अंगद समझाने के लिए आए हैं रावण के पास। तो माध्यम बना करके है गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। तो अंगद जी आकर के समझाए रावण को, लेकिन फिर भी बात नहीं मानी। तब वैसे परिस्थिति में कहा रहे हैं रावण को, अरे तुम तो मरे हुए हो, संसार में जीते जी 14 व्यक्ति को गिनाया कि वो जीते जी मरे हुए ही ये पुण्य है। कौन कौन लोग मरे हुए हैं? पहला का है कौल, वाम मार्गी, जो
शास्त्रों के सज्जनों के वचनों को नहीं मानता, मनमानी करने वाला वाम मार्गी, वही कह रहे हैं मरा हुआ है। और काम बस काम के अधीन है वो, उसको मरा हुआ। यहाँ कबीर साहब कहते हैं सिर्फ काम से मतलब यही जो काम से अंदर है इतना ही नहीं, बल्कि जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब के रहते हुए भी जीव अपना कल्याण नहीं पा सकता है। जब तक कामना इच्छा है तो कामना पूर्ति के लिए इच्छा की पूर्ति आना ही पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा उसको भी। वही कहे कौल काम बस कृत्रिम जो है वो ही काम मारा हुआ है। और काम बस कृत्रिम कार्य से जो जिसका जीवन में कोई यश नहीं है, अपयश कमाया जीवन भर पूरे कर्मों में लगे हुए, कब वो भी मारा हुआ, अति बूढ़ा, तो शरीर में शक्ति नहीं है तो क्या होगा, वो तो मारा हुआ, वो उसको भी जला रहे। शराब रोग बस तो उस रोग के अधीन है, पर शराब रोग से ग्रसित है वो भी कहाँ मरा हुआ ही है। अंतःक्रोधी, शराब क्रोध करने वाले क्रोधी जो व्यक्ति कहा वो भी मरा हुआ है। भगवान विष्णु से विमुख रहने वाला, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, वेद और संतों से विरोध करने वाले वो भी माया हुआ ही है। तनु पोषक, अपने ही शरीर को पालने वाला, निंदक, निंदनी, जो निंदक है, निंदा करने वाला या निंदित है, सो साफ अलखानी, मतलब पाप, पापों के खान, जो पाप से ग्रसित है, पापी है। 14 में कौल काम बस कृष्ण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, शराब रोग बस संतप्त क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सर्व सम 14 प्राणी। ये 14 व्यक्ति जीते जी कारण मरे हुए हैं। तो वही कारण आप जीते जी मरे हुए, आपको मानना मात्र कौन सा हमको यश मिलेगा। मुझे तो वो समझ शक्ति क्षमता है, अगर उनका भगवान का आदेश होता तो तुम्हारा 10 मुंह तोड़ करके इसी क्षण मैं पिता को साथ ले जाता, लेकिन भगवान का आदेश नहीं, भगवान मर्दन करके मास्क आए कोई। तो संसार में हम लोग जितने भी जो महापुरुष हिदायत कर रहे हैं, गोस्वामी जी माध्यम बना करके, साधक अपना कल्याण चाहता है, उन्नति चाहता है, तो उन्नति कल्याण कैसे पाएंगे। रावण से मतलब यहाँ जो रुलाने वाला, हम आप दुख उठा रहे हैं संसार में, किसके कारण से, यही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कट विकार के शिकार बने हुए हैं, जिसके कारण से हम लोग संसार में कष्ट दुख भोग रहे हैं, आवागमन का चक्र भोग रहे हैं। तो इस पर विजय पाने की आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे तो भगवान श्री राम इसी के आगे कहते हैं कि संसार ही शत्रु है, महा अजय संसार रिपु, यह संसार ही शत्रु है। तो संसार में पड़ने का कारण यही है कि हम लोग विकारों के अधीन हैं। जब तक इन विकारों से अपने को नहीं बचाएंगे, अलग नहीं करेंगे, तब तक अपना कल्याण नहीं होगा, भजन नहीं होगा। वही गोस्वामी कहते हैं कि हे मन, खुद राम का भजन क्यों नहीं करता। राम का भजन होगा कैसे, वही इन सब अवगुणों से दुर्गुणों से अपने को बचाना पड़ेगा। जो
अंगद जी हिदायत कर रहे हैं, जो प्रहस्त जी हिदायत कर रहे हैं, माध्यम बना करके उपदेश कर रहे हैं ना। अर्थात महापुरुषों के ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, और तब जब तक इन मनोविकारों से नहीं बचाएंगे अपने को, तो साधन में कैसे उन्नति होगी। दुखों से बचेंगे, छूटेंगे, भजन में उन्नति होगी तब जब अपने को विकारों से अपने को बचा लेंगे। तो विकारों से बचने के लिए यही समझदारी, ज्ञान चाहिए। तो लंका कांड मतलब ज्ञान कांड ही। जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझदारी नहीं आएगी, तो रावण रूपी शत्रु से पार कैसे पाएंगे। जो विकारों से ग्रसित हैं, विकारों से कैसे अपने को अलग कर पाएंगे। तो पहले ज्ञान ही चाहिए, और ज्ञान का यही उपाय साधन है सत्संग। सत्संग करेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। ज्ञान पा करके उसके बताए रास्ते पर चलेंगे, तब धीरे धीरे अवगुणों से अपने को बचाएंगे, सद्गुणों से संपन्न होंगे। सद्गुण के आने से ही धीरे धीरे अपने अंदर मन उन चरणों में लगेगा, तब भजन भी होगा। तो ध्यान भजन में उन्नति अपने से संभव नहीं है, बिना समझे बूझे, बिना ज्ञान के। तब तो गुरु महाराज हिदायत की सत्संग नीत, तब ध्यान नीत रहिए, कब संलग्न हो, बड़ी संलग्नता के साथ जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उसका सब काम, तेरा कार्य शरण सारा सब काम बनेगा धीरे धीरे। तो समय जो है सो 5 बज चुका, इसलिए भगवान को यही विराम देता हूँ। आगे निर्णय होगा कल के विषय में। बोलिए।